ये कहानी है काला डेरा की, एक वीरान हवेली जहां कहते हैं एक अकेली आत्मा भटकती है। गांव वाले मानते थे कि वहां आत्मा है, पर पत्रकार अमन सिर्फ सबूतों पर यकीन करता था। तो बस एक रात अमन अपना कैमरा और रिकॉर्डर लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़ा। जंग लगे दरवाजे के पार, हवेली के अंदर हवा में नमी थी और एक गहरी खामोशी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कोई है? पर जवाब में सिर्फ एक पुरानी झूलती हुई खिड़की की डरावनी आवाज गूंजी। वो आगे बढ़कर एक बड़े से हॉल में पहुंचा, जिसके बीचों बीच एक पुराना पियानो रखा था। और जैसे ही अमन ने उसे छुआ, पियानो की एक चाबी अपने आप ही दब गई। और फिर एक बहुत ही उदास और धीमी धुन उस खामोश हॉल में गूंजने लगी। अमन का दिल तो जोर से धड़का, पर उसने फौरन अपना रिकॉर्डर ऑन कर लिया। तभी कोने में उसे एक धुंधली सी परछाई दिखी, सफेद कपड़ों में एक छोटी लड़की। वो लड़की धीरे से मुड़ी और अपनी उंगली से एक दीवार की तरफ इशारा करने लगी। डर तो लग रहा था, पर अमन ने टॉर्च उस दीवार पे मारी। आखिर धूल के नीचे क्या था? वहां सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मैं अकेली हूं। और जैसे ही अमन ने ये पढ़ा, वो परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। उसी पल कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। चारों तरफ बर्फीली ठंडक छा गई। अमन जोर से चीखा और बिना पीछे मुड़े अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। अगले दिन गांव वालों ने उसे उस हवेली के मालिक की खोई हुई बेटी की कहानी सुनाई। लेकिन असली सबूत तो उसके रिकॉर्डर में था। उसने टेप सुनने का फैसला किया। रिकॉर्डिंग में पियानो की धुन थी, अमन की चीख थी और एक छोटी सी फुसफुसाहट। एक लड़की की कांपती हुई आवाज कह रही थी, जाना नहीं। बस उस रात के बाद अमन ने पत्रकारिता छोड़ दी और फिर कभी भूतों की कहानियों को नकारा नहीं। अमन को तो जवाब मिल गया, पर सवाल यह है कि क्या काला डेरा का राज आज भी उन्हीं दीवारों में कैद है?